जी शुरुआत मैं आपसे करूंगा। आप भी हमारे डिबेट में लगातार ये कहते थे कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब जो जी आ रहा, दो चीजें हुई हैं। नीति आयोग की जो जी बैठक हुई है, मोदी जी उसमें उसमें देखिए करीब 8 मुख्यमंत्री उसमें उन्होंने बाइकआउट किया एक तरीके से, भले भाषा बदल दी जाए। जो नई संसद को लेकर एक नैरेटिव गढ़ दिया है विपक्ष ने, वो भी अलग है। जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, नई संसद को लेकर तो पिछले कई दिनों से हम लोग खुद ही इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑपोजिशन बायकॉट कर रहा है, राष्ट्रपति उसका उद्घाटन नहीं कर रही है, ये एक जो स्टैब्लिश प्रोसीजर है उसका उल्लंघन है। लेकिन हुआ इसमें यह है कि बात इतनी एक्सट्रीम पॉस्चरिंग हो चुकी है, यानी दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी और विरोधी पक्ष की तरफ से, कि वो मिडिल ग्राउंड इसमें निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आज कोई ऐसे लीडर है, प्रकाश भावे ऐसे लीडर हो जो मिडिल अथॉरिटी हो, बीच में पढ़ के कहें कि भाई इसका कुछ निपटारा करो और सबकी फेस सेविंग हो और आप लोग इसमें शरीक होइए, क्योंकि एक नेशनल इवेंट है। कोई नहीं, अन्ना हजारे भी अपने घर बैठे हुए हैं। तो सिविल सोसाइटी को मूव करना चाहिए इसमें। लेकिन सिविल सोसाइटी जो है, उसके साथ एक समस्या ये होगी कि सिविल सोसाइटी को बीजेपी और रूलिंग जो डिस्पेंसेशन है वो ये समझते हैं कि ये तो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, ये सब तो फॉरेन एजेंसीज के एजेंट। सिविल सोसाइटी को सिविल सोसाइटी मानते कहाँ है वो। तो ये एक बड़ा वैक्यूम हो गया है पूरे सिस्टम में कि संवाद शुरू कैसे हो इसमें। एक सवाल हम ऑपोजिशन से भी करते हैं, जो ईमानदारी की बात है, कि अखबारबाजी से पहले क्या उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि आप क्यों नहीं जा रही हैं, आपको बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था। एक प्रोसेस ये होता है, इनको लिखना चाहिए था सब लोगों को। कम से कम कांग्रेस पार्टी लिखती, लोकसभा स्पीकर को लिखते, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को लिखते, प्रधानमंत्री को भी लिखते कि भाई ये जो हो रहा है आयोजन हमने अखबारों में पढ़ा, जो उसमें ये है कि राष्ट्रपति नहीं बुलाए जाएंगे। लेकिन वो ऐसा कुछ हो ही नहीं, अखबारबाजी शुरू हो गई, पोस्टरिंग शुरू हो गई, तो दोनों तरफ से तनातनी हो गई। एक बात आप मोदी साहब की तरफ से भी सोचिए, ईमानदारी की बात है, अगर वो इस वक्त झुकते हैं तो उनके लिए एक बहुत लॉस ऑफ फेथ होगा, क्योंकि अभी वो कर्नाटक में बुरी तरह हार चुके। सब ये समझेंगे कि ये ऑपोजिशन से डर गए हैं और इसलिए इनकी बातों के सामने झुक रहे हैं, इनकी मांगों के सामने। तो उनके सामने भी एक जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। अब होना इसमें चाहिए, आज रात का समय है कि जो सिविल सोसाइटी है, जो बड़े लोग हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, ब्यूरो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इसमें बीच में पढ़ के दोनों लोगों से, अगर दोनों लोग बात करने को राजी हों, और हम भी अपने आप को, और हम सभी लोग एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमें कोई माने ना माने, अपना विरोधी माने, लेकिन हम भी इस बात का निवेदन करते हैं कि ये एक ऐसा मौका है, एक राष्ट्रीय मौका है कि इसमें सबको मिल बैठ के इसको निपटारा करना चाहिए और अपोजिशन को उसमें शरीक होना चाहिए। या तो राष्ट्रपति खुद ही कह दें कि भाई मुझे नहीं बुलाया है तो हम इस बात में संतुष्ट हैं, और भाई मुद्दे ही सुस्त गवा चुत, राष्ट्रपति अगर कह दें कि हम इसमें ठीक है, हम नहीं जाना चाहते हैं वहां, तो बात खत्म हो जाएगी। तो इसका एक निराकरण हो सकता है, लेकिन उसके लिए दिलों में जगह होनी चाहिए, थोड़ा सा उदारता दोनों लोगों को दिखानी होगी। वरना ये एकजुटता उठता तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये अच्छा मैसेज बाद में नहीं जाएगा कि इसका एक राष्ट्रीय मौका है, उसको आपने इस तरह से उसका बायकॉट किया। मुद्दा बिल्कुल सही है कि राष्ट्र जो मुद्दा ऑपोजिशन ने उठाया, लेकिन ये बायकॉट करने वाली बात जो है, इसके पहले और कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। जैसा हमने कहा कि राष्ट्रपति से मिलता है डेलीगेशन ऑपोजिशन का, लोकसभा स्पीकर से मिलता, पूरी जो रेमेडीज थी इनको एग्जॉस्ट तो करते। एक्सट्रीम पॉस्चरिंग अखबारबाजी से शुरू हो गई, तो ये एक अच्छा मैसेज आम जनता में नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑपोजिशन को समझना चाहिए, बायकॉट वाला जो, क्योंकि एक राष्ट्रीय मौका है ये, और लेकिन उसमें सहयोग जो है वो रूलिंग पार्टी का भी है। वैसे बीजेपी की तरफ से कोई आरती जी कुछ सर्वे हुए हैं जिसमें कहा गया है, पूछा गया था कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए प्रधानमंत्री को, 90% से ज्यादा लोगों ने कहा राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। तो ये नैरेटिव कैसे नहीं जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को आप ऐसे ना सोचिए, सर्वे किसने किया, कहाँ किया, किसके बीच में किया, सर्वे तो बहुत होते रहते हैं। ये मोदी जी के समर्थक मीडिया ने किया है, ये जानकारी। अच्छा, उन्होंने किया है तो लोग ये सोचते हैं कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, लेकिन उसको आम लोगों में ये कोई बहुत बड़ा इश्यू होगा नहीं, आप इस बात को समझिए। इससे जो है वो और बहुत से मुद्दे हैं देश के सामने कि जिन पर ऑपोजिशन इनको घेर सकता था, जैसे कर्नाटक में घेरा है इनको, बेरोजगारी पर और महंगाई पर, इन सब चीजों पर घेरना चाहिए था। ये मुद्दा गलत हुआ है बिल्कुल कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। नहीं, बिल्कुल इस बात पे 100% हम उनके साथ
सहमत हैं कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, लेकिन एक बीच का रास्ता इसमें निकल सकता था, जो इन लोगों ने दोनों तरफ से दरवाजे पहले ही बंद कर दिए गए, और दोनों ये समझ रहे हैं कि इसका हमको फायदा होगा, तो समझ रहे। अब आप बता रहे हैं कि सर्वे में लोगों ने कहा है 90%, तो अपोजिशन को फायदा होगा। एक जानकारी और दे दूं कि कांग्रेस ने अभी जो 8 सवाल उठाए, शायद आपने गौर नहीं किया, वो बेरोजगारी के सवाल पे 9 सवाल आपका जी 9 सवाल। उन सवालों को देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं वो तो उठी हुई बातें हैं, ऐसा तो नहीं है कि अपोजिशन कहीं पीछे है, सारे सवाल उठा रहा है लगातार। वो 9 सवाल ऐसे हैं कि इसका कोई जवाब देगा ही नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, देगा क्या जवाब? सवाल पूछना ही तो जुर्म है। इस राज्य में सबसे बड़ी समस्या ये है, सवाल पूछना जुर्म है। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, और जो लोग उनकी तरफ से बोलते हैं वो पूरे अधिकृत नहीं होते, उनको एक रटा रटा स्टेटमेंट देना होता है कि साहब ये तो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस आदमी को जवाब देना चाहिए है, जो सब कुछ फैसले कर रहे हैं, वो तो जवाब देते नहीं हो, तो एक तरफा मन की बात होती है। तो ये पूरा जो एक संवाद खत्म हुआ है, उसका ये नतीजा है। और कल ये बात हमेशा याद की जाएगी, पत्थर कोई भी लगवाए, जैसा हमने कहीं और भी कहा था कि मायावती की मूर्तियां लगी है, उसके लिए पुलिस लगानी पड़ती है, तो कोई उनका पर्स न छीन ले जाए, कोई उनका सर न उठा ले जाए, इस तरह से पत्थर लगते रहते हैं, तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। 2-4 साल के बाद वो जो पत्थर पे कालक होगी, वो मिट्टी आएगी, वो पूरा सफेद हो जाएगा, कोई रंग भी नहीं भरेगा उसमें। लेकिन ये इतिहास में पूरा चैप्टर होगा कि ऑपोजिशन ने क्यों उसका बायकॉट किया था, इस बात को सोचना चाहिए। और राष्ट्रपति वाला मुद्दा जो है, आप ये नहीं सोच रहे, ये भी सवाल होगा कि बिना अपोजिशन के अकेला प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहा है, विपक्ष यही तो कह रहे हैं, ये भी सवाल होगा। हाँ, क्यों बायकॉट किया अपोजिशन ने, ये एक मुद्दा होगा, पूरा चैप्टर होगा इतिहास में इस पर। वो फोटो नहीं होगा उसका कि किसने किया था। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।